एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है कनक क्लासेज में। बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम कॉन्करिंग डिस्टेंस है। कॉन्क्योरिंग का मतलब होता है विजेता और डिस्टेंसेस मीन्स होता है दूरियां। तो दूरियों के विजेता, इस पाठ का नाम क्या है इस लेसन का? दूरियों के विजेता। आज इसी चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको ध्यान से इसे सुनना है। गो टू ए रेलवे स्टेशन एंड यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद बैग्स, सूटकेस एंड ब्रीफकेस रशिंग इन और आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। आप जब कभी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत से लोग, थाउजेंड्स मीन जानते हैं हजारों लोग, बैग के साथ, सूटकेस के साथ, ब्रीफकेस लेकर, रशिंग मीन्स होता है बहुत भीड़ है, बिल्कुल भीड़ रहती है रेलवे स्टेशन के बाहर भी और रेलवे स्टेशन के अंदर भी। पता नहीं कितनी भीड़ होती है, बहुत लोग रहते हैं। गो टू ए बस स्टैंड एंड यू विल सी पीपुल वेटिंग फॉर ए बस। अगर आप बस स्टेशन पर चल जाइए तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग बस का इंतजार करते रहते हैं। यू विल फाइंड ए सिमिलर कंडीशन एट एन एयरपोर्ट एंड ए पोर्ट। एकदम यही सारी कंडीशन अगर आप एयरपोर्ट पे चल जाइए, वहाँ भी यही कंडीशन रहेगी। बहुत से लोग इंतजार में रहते हैं कि प्लेन कब आएगी। और पोर्ट का मतलब होता है बेटे जहाँ शिप होती हैं, उस जगह पर भी चल जाइए। शिप मीन्स पानी का जहाज, जानते हैं ना, वहाँ भी चल जाइए तो वहाँ भी लोगों की भीड़ लगातार लगी ही रहती है। वेयर आर दीज पीपुल गोइंग? आखिर ये सभी लोग जा कहाँ रहे हैं भाई? बस स्टेशन पे जाइए तो वहाँ भी हजारों लोगों की भीड़, रेलवे स्टेशन पे भी भीड़, एयरपोर्ट पर भी भीड़ रहती है और पोर्ट पर भी भीड़ रहती है। तो ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं अपना साजो सामान लेकर? अब ये सोचने का विषय है कि इतने लोगों को कहाँ जाने की जरूरत अचानक पड़ गई। पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। ट्रेवल मीन्स यात्रा, पीपुल मीन्स लोग। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं कई कारणों से। डिफरेंट रीजन्स मतलब कई कारणों से। कैसे? Many people visit their family members to get together to celebrate festival like Holi, Diwali, Christmas, Eid, छठ, गुरुपुरब etc. ज़्यादातर लोग जो है अपने फैमिली मेंबर्स के पास वापस जाते हैं ताकि उनके साथ मिलकर कोई त्यौहार जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, छठ, गुरुपुरब और इस तरह के और भी जो त्यौहार हैं उनको एक साथ मिलकर वो मनाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो इसी वजह से, विजिट मीन्स होता है यात्रा करना, भ्रमण करना, इस वजह से यात्रा करते हैं। सम पीपुल मूव टू अदर सिटीज और कंट्रीज फॉर बेटर जॉब, एजुकेशन एंड बिजनेस। कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं अच्छी जॉब के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए और बिजनेस के लिए। इन कामों से भी लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं। दे ट्रेवल टू मीट द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली और टू अटेंड फैमिली फंक्शंस। कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जहां उनके फैमिली मेंबर हैं। कुछ लोग शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, कोई फंक्शन है घर में उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इतनी भीड़ जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर रहती है, कहीं ना कहीं उसमें जो लोग हैं, वहाँ जो लोग भीड़ लगाए हुए हैं सामानों के साथ अपने, वो अलग अलग रीजन से यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ
पढ़ाई के लिए, अच्छी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जाते हैं, तो कुछ कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जाते हैं। These days, thousands of people travel with the country and abroad to visit the places of interest like Taj Mahal, Red Fort, हवा महल etc. आजकल तो thousands of people यानी हजारों लोग हमारे देश में आते हैं, और हमारे देश से अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, हमारे देश से विदेश भी लोग जाते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है, घूमना चाहते हैं, वो वहाँ की चीज़ों को देखना चाहते हैं। जैसे विदेश से अगर कोई आया, फॉरेन से कोई आया हमारे देश, तो वो ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट जो है, हवा महल, इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं वो। Sea coasts are favorite places for people who love swimming and water sports. जिन लोगों को स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, वो लोग समंदर के किनारे जरूर जाना चाहते हैं, सी के पास जरूर जाना चाहते हैं। Now people can travel anywhere and in any way they want depending on the time and money that they want to spend. इसका मतलब ये है कि अब जो पीपुल हैं, लोग हैं, वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन टाइम एंड मनी दैट दे वांट टू स्पेंड। लेकिन यह समय और पैसे पर निर्भर करता है कि वो कितना रुपया खर्च करना चाहते हैं, कितना समय खर्च करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए भाई किसी के पास पैसा कम है, तो वो बनारस से दिल्ली मान लो जाना है आपको, तो जिसके पास पैसे बहुत नहीं है तो वो क्या करेगा, बस से जाएगा बनारस से दिल्ली। तो जब बस से जाएगा बनारस से दिल्ली, तो जाहिर सी बात है भाई बस ज़्यादा टाइम लेगी, और यदि पैसा आपके पास ज़्यादा है, आप टिकट ले सकते हैं प्लेन का। तो अगर आप प्लेन का टिकट ले लें, तो जहां बस से आप 8 आवर्स में पहुंच रहे थे दिल्ली, अब प्लेन से 1 आवर में ही पहुंच जाएंगे। तो जो ये ट्रैवल है, इट डिपेंड्स ऑन मनी एंड टाइम आल्सो। दे कैन ट्रेवल बाय बस, कार, ट्रेन, मेट्रो, एयरप्लेन, शिप, बोट एक्सेट्रा। और देख रहे हैं यहाँ पे कई तरह से ट्रेवल करने के तरीके दिखाए गए हैं, बस से, कार से, ट्रेन से, मेट्रो से, एरोप्लेन से, शिप से, बोट से। तो भाई जाहिर सी बात है प्लेन से जो जाएगा तो बहुत कम समय लगेगा, हाँ पैसा ज़्यादा लगेगा। शिप से जाएंगे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पैसा कम लगेगा। इसी तरह और भी चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है टाइम और मनी पर कि कितना आप सम खर्च करना चाहते हैं, टाइम और मनी। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट का मतलब होता है पुराने समय में, प्राचीन काल में, मैन हैड टू वॉक ऑन फुट। जो मैन थे, ह्यूमन, उनको पैदल ही चलना पड़ता था। He had to move from one place to another in search of food and shelter. उन्हें अपने खाने और जो गुफा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही जाना आना पड़ता था। If he had to cross a water body, he used a canoe or a reed boat. अगर उसे मान लीजिए कोई नदी, तालाब पार करना पड़ता था, तो वह एक कैनोई, ठीक है, कैनोई मीन्स होता है डोंगी, डोंगी कहते हैं, बिल्कुल बास्केट की तरह होती थी कैनोई, ठीक है, या फिर रेड बोट, इस तरह की बोट। ये देख रहे कैनोई यहाँ पे इस तरह भी बताया है, डोंगी, और एक गोला का भी होता है, सर्कुलर। तो ठीक है, तो वो कैनोई यूज करते थे या फिर रीड बोट यूज करते थे नदी को या तालाब को पार करने के लिए। He had to carry his goods either on his head or on his back. उसे अपना जो सामान है, गुड्स मीन्स होता है सामान,
अपने सामान को या तो अपने सिर पर रखे रहना पड़ता था या फिर अपनी पीठ पर उसे लादे रहना पड़ता था। ही कुड नॉट ट्रेवल फार वेरी फार, वो बहुत ज़्यादा दूर तक सफ़र या यात्रा नहीं कर सकते थे। वेरी फार मतलब बहुत दूर तक नहीं यात्रा कर सकते थे। फिर अब देख ही रहे हैं आप, पहले के लोग भाई बहुत दूर तक पैदल ही इनको जाना पड़ता था अपने खाने के तलाश में, अपने मतलब नए शरण लेने के लिए गुफा वगैरह की तलाश में। और अगर कोई वाटर बॉडी पड़ जाए बीच में, कोई तालाब या नदी पड़ जाती थी तो उसे कैनोई या रीड बोट से पार करना पड़ता था, लेकिन उस पर वो बहुत ज़्यादा सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते थे। अगर वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भी है तो उनको जो सामान है उनके साथ उसको अपने सिर पर रखना पड़ता था या अपने पीठ पर उसे ढोना पड़ता था। तो अब इसका इलाज क्या हुआ भाई, पहले बहुत कष्ट हुआ इन लोगों को, तो इन्होंने देखिए द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। जब पहिए की खोज किया अर्ली मैन ने, समझ रहे हैं, अर्ली मैन ने जब पहिए की खोज किया उसके बाद से इनका लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया। ही मेड ए कार्ट एंड लोडेड हैवी गुड्स ऑन इट। अब जब पहिए की खोज हो गई, व्हील की खोज हो गई, तो इन्होंने एक कार्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, और उसमें सामान रखकर वो ढोते थे उसको। ही आल्सो ट्रेंड हॉर्सेज एंड डंकीज टू पुल द कार्ट। धीरे धीरे उन्होंने हॉर्सेज और डंकीज, घोड़े और गधों को क्या क्या ट्रेंड कर दिया कार्ट को खींचने के लिए। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपुल एंड गुड्स बिकेम ईजियर। अब लोगों का और सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन था, यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम, अब वो आसान हो गया, क्योंकि पहले वो अपनी पीठ पर ढोते थे, सिर पर ढोते थे, लेकिन अब वो सामान को कार्ट में रख देते थे और जो हॉर्स और डंकीज थे वो कार्ट को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान हो गया। डू यू नो, देख लीजिए, द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वे द मैन एट एंड लिव्ड। जो आग की खोज किया था अर्ली मैन ने, उसके बाद उन्होंने खाने को पका कर खाना शुरू किया और जंगली जानवरों से वो बच कर रहते थे आग की मदद से। तो जैसे फायर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, उसी तरह द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसी तरह जो व्हील की खोज किया इन्होंने, तो व्हील की खोज के बाद भी इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया और ये बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लगे। The progress in the means of transport is closely related to the invention of wheel. यूँ समझ लीजिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन के नए नए तरीके, नई नई चीज़ें हमारे पास आ गई, प्लेन आ गया, बस आ गया, ट्रेन आ गया और भी बहुत सी चीज़ें, कार आ गई, इन सब के प्रोग्रेस में अगर किसी का रोल है तो वो सबसे बड़ा रोल इन्वेंशन ऑफ व्हील का है। अगर व्हील की खोज ही नहीं हुई होती, पहिया ही नहीं बना होता, तो बाकी सब चीज़ें कैसे बनती। यू कैन सी व्हील्स एवरीवेयर। हर जगह व्हील्स हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, रिक्शे में, बाइसिकल, स्केट, कार में, ट्रेन में, प्लेन में, मशीन्स में, फैक्ट्री एंड फार्म इक्विपमेंट में, कहीं भी आप जाएंगे वहाँ बड़े या छोटे रूप में व्हील आपको ज़रूर दिख जाएगा, पहिया आपको ज़रूर दिख जाएगा, छोटा या बड़ा। The wheels have changed from round blocks of wood to rubber tires. जब अर्ली मैन ने इन्वेंशन किया था व्हील का, तो उन्होंने वुड का, लकड़ी का व्हील बनाया था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होते गया, इम्प्रूवमेंट होते गया और वो व्हील रबर टायर के रूप में कन्वर्ट हो गया, बन गया, विद एयर फिल्ड ट्यूब्स। मेनी टायर्स आर ट्यूबलेस। अब पहले तो टायर के अंदर ट्यूब भी होते थे जिसमें एयर भरी जाती थी, अब जो टायर आ रहे हैं वो ट्यूबलेस होते हैं, उसके अंदर ट्यूब भी नहीं होती है। कैन यू इमेजिन ए लाइफ विदाउट व्हील्स टुडे।
क्या बिना पहियों के आज की अगर जीवन शैली को सोचा जाए तो आप कैसा आपको महसूस होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर व्हील की खोज न हुई होती, बस, ट्रेन, कार या और भी जो व्हीकल्स हैं वो न बने होते, तो हम लोगों का जीवन कैसा होता? कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, डू यू नो द ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। आज जो इराक के नाम से जाना जाता है, जहाँ सीरिया, तुर्की और ईरान ये सब जो देशों के नाम लिए रहे हैं यहाँ पे, इनको पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और सबसे पुराना जो व्हील है उसकी खोज मेसोपोटामिया में ही हुई थी एंड इज बिलीव टू बी ओवर 5500 ईयर्स ओल्ड। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 5500 इतने साल पहले ये पहला व्हील मेसोपोटामिया में बनाया था अर्ली मैन ने। 5500 इसका मतलब हुआ इतने साल पहले। तो व्हील आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अब देखता हूँ कमेंट करके कितने लोग बताते हैं कि अगर आज के समय में व्हील ना होता, पहिया ना होता, तो हमारा जीवन कैसे होता। अब इस फिगर को देखकर आप पूरी कहानी समझ जाएंगे कि आखिर अर्ली मैन ने व्हील बनाया कैसे होगा। देखिए, कभी एक स्टोरी की तरह इसको समझिए कि मान लीजिए कि किसी पेड़ की एक मोटी डाल पर अर्ली मैन बैठा हुआ है और उसे ज़रूरत थी लकड़ी की। उसने उस डाल को काटने के बाद उसने इस तरह लकड़ी का ब्लॉक कट कर लिया। फिर उस ब्लॉक को और 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। किसी ऊंचाई वाले स्थान पर वह काट रहा था लकड़ी, ठीक है। अचानक इस वाले ब्लॉक को धक्का लग गया, और जब इस वाले ब्लॉक को धक्का लग गया, ये ब्लॉक जैसे है, तो इस ब्लॉक को जब धक्का लग गया लकड़ी के, तो ये लुढ़कने लगा। लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आया। तो अर्ली मैन के दिमाग में आया कि अरे ये लुढ़क क्यों रहा है भाई। तो अर्ली मैन ने उसे फिर ऊंचाई पर ले जाकर फिर छोड़ा। ऊंचाई का मतलब है कि थोड़ा एक तरफ जैसे ढाल होता है ना, तो ढाल के अपोजिट ले जाकर उसने फिर छोड़ा। तो ये रोल करके फिर नीचे पहुंच गया। तो अब अर्ली मैन के माइंड में ये जो है चीज़ हिट कर गई कि अरे ये ऐसा कैसे हो रहा। तो उसने क्या किया, इस वुडन ब्लॉक को और पतला किया। देखिए, और पतला कर दिया उसने। और जब और पतला करके उसने छोड़ा तो ये और तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कता चला आया। तो अब अर्ली मैन को आइडिया मिल गया कि इसका ये एक अच्छी चीज़ है, इसका यूज करके हम अपने काम को, वर्कलोड को कम कर सकते हैं। तो उसके बाद उसने और डिजाइन इसमें देना शुरू किया, तरह तरह से इसको और पतला करके व्हील जैसा बनाया। और व्हील जैसा बना लेने के बाद देखिए इस तरह का कार्ट उसने बनाया, ठीक है। तो जब तक ये व्हील नहीं बना पाया था इसने, तो ये जो वुडन ब्लॉक के लुढ़कने की प्रॉपर्टी थी, देखिए उसका प्रयोग करते थे। ये कई लकड़ियां एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे रख देते थे, और जब इसको ये खींचते थे तो ये रोल करता था लकड़ी, वुडन ब्लॉक। तो रोल करता था तो इसके ऊपर रखी चीज़ें अपने आप आगे की ओर खिसकती चली जाती थी, ठीक है। और जब व्हील बना लिया इसने धीरे धीरे, तो व्हील बना लिया तो इस तरह का कार्ट इसने बना लिया। और कार्ट बनाकर उस पर सामान, अभी देखिए इसको खींचना पड़ रहा था, अब कार्ट बना के जब सामान इस पर रख लिया तो ये इसे पुश करके ले जाते थे, या फिर यहाँ पे हॉर्स या डंकी को बांधकर उससे खींचवाते थे। तो इस तरह से ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कैसे अर्ली मैन ने व्हील का इन्वेंशन किया, कैसे लकड़ी के एक टुकड़े को धीरे 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 उसने व्हील का रूप दे दिया, पहिए का रूप दे दिया, और अपने वर्क लोड को, अपने काम को आसान बना दिया, ठीक है। Besides being used in the means of transport, wheels also played an important role in other fields like spinning wheel in producing cotton textile, water wheels in drawing water from wells,
steering wheels in vehicles and grinding wheels for making flour from grains. अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन में तो व्हील का प्रयोग होता ही है बस ट्रेन प्लेन में, इसके अलावा व्हील का और भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप कभी कॉटन के फैक्ट्री में चल जाइए तो वहाँ पर जो है स्पिनिंग व्हील होता है। पानी खींचने के लिए देखिए वाटर को कुएं से खींचने के लिए वाटर व्हील्स यूज किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आटा पीसने के लिए या अनाजों को पीसने के लिए जो मशीन होती है उसके अंदर भी व्हील यूज किया जाता है। तो इस व्हील का यूज हमारे डेली लाइफ में हर जगह लगभग यूज हो रहा है और इस व्हील के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी होगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बताना शुरू भी कर दिए हैं कि अगर व्हील ना इन्वेंशन हुआ होता तो हमें कैसा जीवन होता हमारा। चलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन ट्रांसपोर्ट होते हैं। रोडवेज, रोडवेज नाम से ही क्लियर है कि जो रोड के थ्रू चलते हों। कार, बसेस, ट्रक्स, बुलक कार्ट्स, तांगा, साइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा मूव ऑन रोड्स। ये ऐसी व्हीकल्स हैं जो रोड पर चलती हैं। कार्स, बसेज एंड ट्रक्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। जो कार, बस और ट्रक हैं ये तेज चलती हैं, और जबकि साइकिल है, रिक्शा है, तांगा है, ये थोड़ा धीरे चलती हैं। दे टेक लेस टाइम। कार, बस और ट्रक जो है तेज चलती हैं इसलिए कम समय लगता है इनको। फास्ट मूविंग व्हीकल्स यूज पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। आपको पता है कि कोई भी व्हीकल है उसे चलने के लिए किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रूप में हम जानते हैं। टू रन, उनको चलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। द स्लो मूविंग व्हीकल लाइक रिक्शा, बाइसिकल, तांगा यूज मैन और एनिमल पावर। और स्लो मूविंग व्हीकल्स कौन से हैं? रिक्शा, साइकिल और तांगा। तो भाई जब ये धीरे चलेंगी तो किसी स्थान पर पहुंचाने में ज़्यादा टाइम लेंगे। डू यू नो सीएनजी, जो अभी यहाँ आया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो पेट्रोल डीजल का नाम तो आप लोगों ने सुना है। सीएनजी भी एक गैस है जिसके द्वारा बसेज, ट्रेन, बसेज, कार वगैरह चलती हैं। तो सीएनजी का फुल फॉर्म जान लीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपके एग्जाम में ये आता है फुल फॉर्म लिखने के लिए। इज सेफर एंड क्रिएट लेस पॉल्यूशन। सीएनजी की खासियत ये है कि ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम पॉल्यूशन करता है, कम प्रदूषण फैलाता है, इसीलिए इस समय सीएनजी को ज़्यादा यूज करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ कुछ इमेजेस सब दिए हुई हैं रोडवेज की। रेलवेज, ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। हमको पता है कि ट्रेन पटरियों पे चलती हैं। दे कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ गुड्स। वो जो है मतलब उसमें बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स लोग या उससे भी ज़्यादा पैसेंजर मीन्स होता है यात्री, यात्रा करते हैं। और जो मालगाड़ी होती है उस पर तो पता नहीं कितना सामान रहता है। वी कैन ट्रेवल ओवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस बाई ट्रेन। हम ज़्यादा लंबी दूरी भी ट्रेन से जा सकते हैं और कम दूरी भी ट्रेन से जा सकते हैं। द अर्लियर ट्रेन रन ऑन स्टीम एनर्जी बट नाउ मोस्ट ट्रेन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या होता था, जो ट्रेन थी ना वो स्टीम एनर्जी से चलती थी। आप लोगों ने जेम्स वाट का नाम सुना होगा। जेम्स वाट ने ही स्टीम इंजन बनाया था। तो स्टीम मीन्स होता है भाप। पानी को गर्म करके भाप पैदा किया जाता है और उस भाप से, उस स्टीम से ट्रेन को चलाया जाता था पहले। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में जो ट्रेनें चल रही वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेनें, और जो कुछ रह गई वो डीजल से चलती हैं। मॉडर्न एयर कंडीशन ट्रेन्स आर वेरी कंफर्टेबल विद स्लीपर्स, डाइनिंग कार, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। और जो बहुत ही मॉडर्न और एयर कंडीशन ट्रेन्स हैं उनमें तो भाई बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं। उसमें स्लीपर्स हैं, डाइनिंग कार होती है, लाइब्रेरी होता है, पेंट्री कार होता है, मतलब सारी सुविधा उन ट्रेन्स में होती है। नेक्स्ट है, छोटी सी स्टोरी है रेलवे की, सुन लेते हैं। इंस्टीड ऑफ मडी रोड्स,
wooden rail were used for the easy movement of horse drawn wagons and cart in Germany. जर्मनी में जो है वहाँ पे वुडन रेल्स बनाकर मतलब जानवरों से खिंचवाते थे हॉर्स से, और वुडन रेल का मतलब हो गया कि लकड़ी का एक कमरा जैसा बना दिया और उसको हॉर्स खींचता था। तो इस तरह के वुडन रेल्स यूज किए जाते थे जर्मनी में। दीज रेल रोड्स वर द बिगिनिंग ऑफ रेलवे, वो एक्चुअली वो शुरुआत था रेलवे का, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिप्लेस्ड द एनिमल एनर्जी एंड ओपन द वे फॉर मॉडर्न रेलवे। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो ये जो एनिमल से हम रेल रोड्स को खिंचवाते थे जर्मनी वगैरह में, तो इन एनिमल्स को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और क्या हुआ, एक नया रास्ता खुल गया मॉडर्न रेलवे का। और जो जॉर्ज स्टेफेंसन थे, इन्होंने सबसे पहला लोकोमोटिव इंजन रेलवे के लिए तैयार किया था। स्टीम लोकोमोटिव इंजन, भाप से चलने वाला सबसे पहला इंजन रेलवे के लिए बनाया था कि इन्होंने जॉर्ज स्टेफेंसन ने। उसके बाद मेट्रो, अब जैसे धीरे धीरे विकास होते गया, सुधार होते गया, डेवलपमेंट होता गया। देखिए, मेट्रो रेल सर्विसेज इज अवेलेबल इन दिल्ली एंड कोलकाता। आप लोगों ने मेट्रो का नाम सुना होगा, दिल्ली और कोलकाता में है, और भी बहुत से शहरों में मेट्रो जो है लाई जा रही है, बनाई जा रही है, ताकि ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सके। रोड पर से, रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उस ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए कई शहरों में मेट्रो का जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और मुंबई है जो मोनो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और मुंबई में क्या है, मोनो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो अब मोनो रेल और मेट्रो में डिफरेंस क्या है? मोनो रेल और मेट्रो में डिफरेंस ये है कि जो मोनो रेल रन होती है, मोनो रेल वो सिंगल ट्रैक पर रन करती है, एक सिंगल ट्रैक पर, और जो मेट्रो रेल है वो डबल ट्रैक पर रन करती है, जैसे बाकी ट्रेनें दो ट्रैक पर रन करती हैं। ठीक है, तो अंतर याद रखिएगा, मोनो रेल सिंगल ट्रैक पर रन करती है, जबकि मेट्रो जो है बाकी ट्रेनों की तरह डबल ट्रैक पर रन करती है। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। जो सबसे पहली ट्रेन इंडिया में चली थी वो मुंबई और वहीं एक स्थान है थाने, वहाँ इनके बीच वो फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में। वाटरवेज, द अर्लियर शिप्स यूज्ड रेल्स। द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो शिप्स थी उनके मोशन में, उनके डायरेक्शन के लिए विंड का बहुत बड़ा रोल होता था, हवा का। लेटर स्टीम इंजन वाज यूज्ड। बाद में क्या हुआ कि शिप्स में भी स्टीम इंजन यूज होने लगे। बट नाउ बोट्स एंड शिप्स मूव फास्ट विद पावरफुल डीजल इंजन। लेकिन अब क्या है कि स्टीम इंजन को भी रिप्लेस करके डीजल इंजन उनमें लगा दिया गया है, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड टन्स ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस। अब जो मॉडर्न शिप्स हैं उनके थ्रू मतलब बहुत सैकड़ों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज। जो वाटरवेज है, पानी के थ्रू अगर आप यात्रा करेंगे वाटर के थ्रू, जो भी शिप है, तो उसका कॉस्ट प्लेन की तुलना में, एयरवेज की तुलना में बहुत कम है। बट दे टेक लॉन्गर टाइम, लेकिन वो भाई ज़्यादा समय लेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। मोर ओवर दे आर ओनली अवेलेबल नियर रिवर, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाटरवेज है ये उन्हीं जगहों के आसपास होगा जहाँ पे नदी हो, समुंदर हो, या कोई और वाटर बॉडी हो, क्योंकि शिप को चलने के लिए वाटर तो चाहिए ही। अगला है ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा एयरवेज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई
in the air like aeroplane, helicopter, glider are called the airways. ऐसे एयरवेज, ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनके थ्रू हम एयर से होते हुए, एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, उसको हम एयरवेज कहते हैं। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के सबसे जो फास्टेस्ट तरीका है वो एयरवेज ही है। दे कैन टेक अस टू फार अवे प्लेसेज विद इन और आउटसाइड इंडिया इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एयरवेज के थ्रू हम बहुत कम समय में इंडिया के किसी भी पार्ट में या इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं। बट एयर ट्रेवल इज कॉस्टली, लेकिन जो एयर ट्रेवल है वो बहुत महंगा है। एयरवेज बहुत महंगा है। जरा सा सुन लेते हैं कि आखिर एरोप्लेन बना कैसे। एक छोटी स्टोरी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। विल्बर एंड ऑरविले राइट इन्वेंटेड द एयरप्लेन। दो राइट ब्रदर्स थे, जैसे हम लोग के नाम का टाइटल होता है ना, सिंह, गुप्ता या कुछ भी, तो इस तरह से इनका राइट जो है टाइटल था, तो इनको हम राइट ब्रदर्स कहते थे, विल्बर एंड ऑरविले। इनको राइट ब्रदर्स कहा जाता था, इन दोनों भाइयों को। इन्होंने ही एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, विच दे कॉल्ड द फ्लाइंग मशीन, और उस समय इसका नाम इन्होंने फ्लाइंग मशीन दिया था। द फर्स्ट एवर प्लेन वाज इन एयर फॉर 12 सेकेंड। जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट ये किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये केवल 12 सेकेंड के लिए हवा में उड़ा था। एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 फीट, और 120 फीट दूरी तय करके उसके बाद ये गिर गया नीचे। तो इस तरह से इन्होंने एरोप्लेन की जो बेसिक चीज़ थी उसका इन्वेंशन किया। शुरुआत इन्होंने ही किया, राइट ब्रदर्स ने। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया, तो आपको नाम याद होना चाहिए, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। द चॉइस ऑफ द व्हीकल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम। आप किस तरह की व्हीकल यूज करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जाना चाहते हैं और आपके पास कितना समय है। ठीक है। इफ यू हैव टू ट्रेवल टू ए फार अवे प्लेस देन यू कैन नॉट ट्रेवल बाई एन ऑटो रिक्शा और बाइसिकल। अगर आपको बहुत दूर कहीं जाना है तब आप ऑटो से, आप साइकिल से तो जाएंगे नहीं। यू विल हैव टू ट्रेवल बाई द बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन। तब आपको बस, ट्रेन या कार या एरोप्लेन से ही जाना पड़ेगा। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूरी पे जाना है और आपके पास कितना टाइम है, उसके अनुसार हम चॉइस करते हैं कि हमको कौन सा व्हीकल यूज करना है। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ट्रेवल एवरी डे। यू आर ए यंग चाइल्ड बट स्टिल यू मे बी ट्रेवलिंग एवरी डे। हम हजारों लोगों को देखते हैं, सफ़र करते रहते हैं। आप लोग छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को रोज़ ट्रेवल करना पड़ता है। कैसे? मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग इजी एंड कंफर्टेबल। भाई जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की होती जा रही है, हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कंफर्टेबल बनते जा रहा है। अब मुझे बताइए कि आप लोग कैसे वॉकिंग ट्रैवलिंग करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अरे भाई आप भी तो स्कूल जाते हो, मार्केट पापा के साथ जाते हो या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो आप भी तो ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं। और स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में तो रोज़ ही ट्रैवलिंग होती है। Each and every part of the world is well connected by roadways, railways, waterways and airways, but they create pollution. हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस समय भाई रोडवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू जुड़ी हुई है। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से हम जा आ सकते हैं। बहुत से ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से चले जाते हैं और चले आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इतनी सुविधाओं के बाद एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, वो है पोल्यूशन। प्रदूषण भी तो फैल रहा है। यू कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड सेविंग द एनवायरनमेंट। आप पोल्यूशन को कम करने में और इन्वायरमेंट को सेव करने में, उसकी रक्षा करने में सहायता कर सकते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण।
डू नॉट यूज ए व्हीकल इफ यू हैव टू गो टू सम क्लोज बाई प्लेस। अगर आसपास के ही स्थान पर हमको जाना है तो हम लोगों को व्हीकल यूज नहीं करना चाहिए, कोई जो है ट्रांसपोर्ट का तरीका नहीं यूज करना चाहिए, हम पैदल भी जा सकते हैं। यू कैन वॉक और यूज ए बाइसिकल, आप वहाँ पैदल जा सकते हैं या फिर साइकिल यूज कीजिए जिससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता। यू विल सेव फ्यूल एंड रिमेन फिट, इस तरह से आप क्या करेंगे, फ्यूल भी बचाएंगे, डीजल पेट्रोल भी बचत करेंगे और फिट भी रहेंगे, क्योंकि आप पैदल गए या साइकिल चला गए तो एक तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इन फिगर में कितना पोल्यूशन फैल रहा है। तो बच्चों, साइंस ने हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया, बहुत आरामदायक बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे इनसे जो फ्यूल बर्न होता है तो उससे पोल्यूशन फैलता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पोल्यूशन को हम कैसे कम करें। आप कुछ तरीके अगर बता सकें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे इस पोल्यूशन को रोका जा सकता है, और यह भी कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। और यदि वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन एक होता है, उसे अगर आप प्रेस करते हैं तो मेरे नए वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहेंगे। थैंक यू।